बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी हर तकरीर में बार बार कहा है कि मुकाबला सिर्फ शेर और तीर में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो माइनस कर देते थे। एक ये भी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स का सपोर्ट चाहते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, टैप करने की कोशिश तो की उन्होंने कि किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, सपोर्टर है, उसके पास ऑप्शन लिमिटेड रह गई हैं तो वो उनकी तरफ रागिब हो जाए। बट डिफ़िकल्ट है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वोट है, एक सेट वोट है, उनका माइंड सेट है उनके वोटर का, सपोर्टर का, वो उनके साथ ही चलते हैं। इसी तरह पीटीआई का अगर देखा जाए तो पीटीआई का वोटर सपोर्टर जो है वो सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना इस वक्त पसंद नहीं करता। राना साहब, अगर आज़ाद उम्मीदवार भी जीतते हैं उस सपोर्ट के नतीजे में तो फिर भी ये माले गनीमत ही होगा इन सियासी जमातों के लिए। डेफिनेटली जी, वो कहते हैं कि बड़ी टिपिकल सी बात है, अब तो 35 साल हो गए बात करते हुए, लेकिन होता ऐसे ही है कि बोरियों के मुंह खुलेंगे और जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है वो फ्रैंकेनस्टाइन जो तस्वीर होती है डॉलर के ऊपर लगी हुई, उसको रेजिस्ट करना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तरीन साहब ने तो बल्कि कह दिया कि 2018 में मैंने ये काम किया था तो अब भी कर सकता हूँ। बड़ा सच बोला है उन्होंने, अगर ये स्टेटमेंट दी है उन्होंने तो। बट एनीवेज होता है, मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आज तो फैसला भी आ गया कि जनाब, पहले तो ये था ना जनाब के पीटीआई के टिकट पे लड़ रहे आज़ाद उम्मीदवार एंड ऑल दो स्टफ, और थोड़ी सी रेजिस्टेंस होगी, थोड़ा सा मॉरली एथिकली, शायद मॉरल नॉर्म्स और एथिक्स की बात तो खैर नहीं करनी चाहिए, मैं गलत कर गया, लेकिन एनीवेज यहाँ पे पॉलिटिक्स में ऐसा इस चीज़ की कोई गुंजाइश ये आप गलत कर गए या बात गलत कर गया कि पॉलिटिक्स में नॉर्म्स एथिक्स जरा थोड़ा सा कम इस्तेमाल होते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि तगड़े मुकाबले होने जा रहे हैं। अगर हम बात करें लाहौर की तो लाहौर किसका, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम लाहौर से कंटेस्ट कर रहे हैं, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, तो लाहौर किसका होगा? या फिर आजाद उम्मीदवारों का मेंशन कर दूं मैं? क्या नवाज शरीफ खुद एन 130 से जो है वो एन 130 से मुकाबला किसके साथ हो रहा है? आपस में हो रहा है, लेकिन आपस हो रहा है। अच्छा हो रहा हो। एनीवेज पॉइंट देखें, इनके तो बनी बनाई सीटें हैं, उसमें तो मतलब कि अगर मरियम बीबी की बात करें तो उनकी सीट पक्की है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो पहले भी इस चीज़ को एडमिट कर चुका हूँ। ठीक है, मुख्तलिफ आराह हैं लोगों की, लेकिन मैं एज अ प्रोफेशनल इस चीज़ पे आज भी कमिटेड हूँ कि अभी बकरम साहब ने जिस तरीके से सर्वे किया है, इतराज़ात करने को तो हर चीज़ पे इतराज़ होता है यहाँ पे, और आटा गूंदे लीक में उस पर भी इतराज़ हो जाता है। खैर एनीवे वो डिफरेंट चीज़ हो जाएगी शुरू, लेकिन जो सर्वे है इनका, दैट इज़ लाइक दैट्स अ रियलिटी चेक। ठीक है, अब ये मैं नहीं कह सकता कि उसमें बिल्कुल 100% हो सकता है, 99% भी हो सकता है, 100% तो कोई चीज़ नहीं होती, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात होती है। सो बहरहाल ये जो मार्जिन की इन्होंने बात की है, ये आपको इन्होंने खबर दी है जो मेरे ख्याल में जो पिक करनी चाहिए थी, और ये खबर है बेसिकली, और खबर ये दे रहे हैं इट कैन गो ईदर वेज, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि 10,000 का मार्जिन है, इट कैन गो ईदर वेज, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। बट एट द वेरी सेम टाइम आई पर्सनली थिंक कि जो इस वक्त एनवायरनमेंट है उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब विल इजीली मेक इट। एनवायरनमेंट अंडरलाइन एंड हाईलाइट। अच्छा सर, मियां साहब तो मानसेरा से भी कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर मानसेरा शायद मुश्किल हो जाए मियां साहब के लिए, लेकिन यहाँ से मेरे ख्याल में बड़ी स्मूथ सेलिंग होगी मियां साहब की, और उनके लिए आसानी होगी यहाँ पे जीतना। और वो जितना भी मार्जिन हो, 10,000 का कह रहे हैं हबीब साहब, ठीक है, 10,000 का हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन एनीवेज उसमें जो भी मार्जिन हो मियां साहब